हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट सी टेट जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें आने वाले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सीडीबी से संबंधित है। तो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न हैं हर साल लगभग 1 से लेकर के 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज क्लास में आप इस टॉपिक को जानेंगे, इसके प्रकार को जानेंगे और इसके साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी ट्रिक को भी आप समझेंगे। अगर आपको सिर्फ ट्रिक ही याद रहेगी तो आप इससे संबंधित जो है प्रश्नों को वो कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं टॉपिक क्या है कि मूल्यांकन, इसको अंग्रेजी में असेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं मूल्यांकन क्या होता है। जैसे कक्षा में बच्चे हैं, उनको पढ़ाया गया काफी समय से, अब ये पता किया जाए कि जो बच्चों को सिखाया गया है वो बच्चे कितना सीख गए हैं या कितना सीख रहे हैं, इस बात का पता लगाया जाए और इसके साथ में उसमें कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो इन बातों का पता लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को मूल्यांकन कहते हैं। आगे जान लेते हैं इसके प्रकार को। तो प्रकार में सबसे पहले इसका प्रकार आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस असेसमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें बच्चों को कक्षा में जैसे उनका क्लास टेस्ट ले लिया गया, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उनसे ओरल क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उनको होमवर्क दे दिया गया, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उनको कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप इसको ट्रिक से ऐसे याद रखें, फॉर्मेटिव में पहला लेटर एफ आता है यानी फर्स्ट, यानी जो पहला मूल्यांकन है, या ये कहें कि जो फर्स्ट यानी प्रथम जो शुरुआत का मूल्यांकन है, स्टार्टिंग का जो मूल्यांकन है। और खास बात ये कि ये शिक्षण के दौरान होता है, याद रखिएगा, शिक्षण के दौरान कौन सा मूल्यांकन होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुरुआत में होने वाला है और किस तरह से जो भी उनको असेसमेंट दिया जाएगा, क्लास का हो चाहे जैसे, तो ये जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला असेसमेंट जान लेते हैं, दूसरा है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है या बोर्ड परीक्षा है, ये सब जो है समेटिव में आते हैं। यानी कह सकते हैं आप एक तरह से कि शिक्षा समाप्त होने के बाद जो मूल्यांकन होता है वही समेटिव असेसमेंट कहलाता है। अगला असेसमेंट जान लेते हैं जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत शिक्षक द्वारा ये देखा जाता है कि जो बच्चे ने सीखा है उसमें कहाँ कहाँ किस प्रकार से सुधार किया जाए और उसकी गलतियों को बताया जाए। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उसको फीडबैक दिया जाए नियमित रूप से। भाई जो उसने सीखा, जो भी उसके एग्जाम्स में जैसे भी, तो उसमें शिक्षक ने ऐसे बता दिया कि तुम्हें राइटिंग जो है अच्छी बनाने की जरूरत है, तुम्हें अपनी वर्तनी सुधारने की जरूरत है, तुम शब्दों को टेढ़ा बेढ़ा बनाते हो, तिरछा लिखते हो, ये सब जो है फीडबैक दे करके बच्चों को सुधार किया जाता है। यानी इसमें उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आप इसको याद रखिएगा शॉर्ट टर्म। अगला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इस असेसमेंट में क्या होता है, इसमें जो उसने रिजल्ट जो उसका आया, एग्जाम जो उसने दे दिया, यानी ये बाद का असेसमेंट होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो उसके परसेंटेज आते हैं, जो ग्रेड आते हैं, उसके आधार पर उसका आकलन किया जाता है। इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कि उसने जो परसेंटेज पाए हैं तो वो कितने लेवल पे है, अच्छे हैं, खराब हैं, कितने नंबर आए हैं, ग्रेड कैसा है उसका। तो इस आधार पर जो असेसमेंट होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है। अगला असेसमेंट है जिसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। इसके अंतर्गत क्या होता है, जब छात्र स्वयं का असेसमेंट करता है, खुद का मूल्यांकन करता है। जैसे बच्चा एग्जाम दे करके आया और घर पे वो खुद जो है एनालाइज कर रहा है कि उसने जो क्वेश्चन का आंसर लिखा था वो सही है कि गलत है, और उसने क्या क्या गलतियां की इस एग्जाम में, देर से पहुंचा था, लिखने की स्पीड कम थी, या क्वेश्चन उसने छोटे लेवल के तैयार किए थे, उसने मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं आंसर लिखा। तो किसी भी तरह का खुद से जो है मूल्यांकन करना, अवलोकन करना कि क्या कमियां की, ये जो है असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत आता है। और इसमें विद्यार्थी खुद ही अपने कमियों का पता लगाता है ताकि नेक्स्ट टाइम उस पर सुधार कर सके। अगला असेसमेंट है CCE असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसका पहला पूरा नाम जान लीजिए। सी से हुआ पहले से कंटिन्यूअस, फिर है एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंप्रिहेंसिव मतलब व्यापक, इवैल्यूएशन मतलब आकलन। तो
तो इसमें क्या होता है, इसमें जब विद्यार्थी की जो शैक्षणिक हैं गतिविधियां और सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उन सब का एक साथ इवैल्यूएशन करना ही सीसीई कहलाता है। अब क्या है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक? मतलब बच्चे पढ़ाई किस प्रकार से अपने आप की कर रहे हैं, पढ़ाई किस तरह से कर रहे हैं, खेल कूद में वो कैसे हैं, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, बिहेवियर उनका कैसा है, ओवरऑल सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करना ही सीसीई के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप जो इवैल्यूएशन वर्ड आया है इसको भी समझ लीजिए। इवैल्यूएशन मतलब जैसे कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन जो किया जाता है वो लास्ट में होता है हमेशा, ठीक है। और जैसे ग्रेड उसको दे दिए गए, परसेंटेज दे दिए गए, तो क्या है, ये इवैल्यूएशन है, ये आकलन कहलाता है। कभी कभी इस पे इवैल्यूएशन पे और असेसमेंट पे अंतर पूछा जा सकता है, तो ये आपको बता दिया गया। अब आगे इसकी जो है ट्रिक को जान लेते हैं। तो ट्रिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान तरीके से आपको याद रहेगा। आप अगर सिर्फ ट्रिक को याद रखेंगे तो आप इससे संबंधित प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आइए हम समझते हैं। तो ट्रिक में एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट का। जैसे कोई बच्चा जो है नेट प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये किस प्रकार का असेसमेंट होगा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। वहीं पर जब बच्चा मैच खेलने जाता है तो ये जो है ये समेटिव असेसमेंट होगा। वहीं पर जब बच्चा अपने कोच की एडवाइस के अनुसार काम करता है तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। वहीं पर जब बच्चा जो है मैच को खेला, उसके बाद जो उसके स्कोर आए, वो अपने स्कोर का आकलन कर रहा, अपने स्कोर को देख रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा। वहीं पर जब बच्चा खेलने के बाद अपने खेल का आकलन करता है कि उसने किस प्रकार से क्या गतिविधियां की, क्या गलतियां की, तो इसको कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, यानी वो खुद का जो है आकलन कर रहा है, इवैल्यूएशन कर रहा है। तो इस तरह से आपने आज की क्लास को जाना। आई होप कि आपको आज क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।